जब सरकार गरीब के साथ खड़ी हो तो हर सुबह में जगती है एक नई उम्मीद, एक नया भरोसा। हमने गरीबों के उत्थान के लिए न केवल योजनाएं चलाई, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया है कि वे धरातल पर उतरें। अब गरीब परिवारों को अपनी बेटियों की शादी की चिंता नहीं करनी पड़ती है। उन्हें मुख्यमंत्री विवाह सगन योजना के तहत 71,000 रुपए तक सुगन राशि दी जा रही है। गरीब महिलाओं को रसोई के धुएं और महंगाई से राहत देने के लिए हम हर महीने केवल 500 रुपए में गैस सिलेंडर दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना से अब हर गरीब के सिर पर छत है और मुफ्त प्लॉट से मिला है जीने का सम्मान। मुझे मुख्यमंत्री आवास योजना से घर और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से शौचालय का लाभ मिला है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से खेतों और घरों में मुफ्त बिजली पहुंच रही है। अब किसान भी आत्मनिर्भर और बच्चे भी रोशन भविष्य की ओर। जब गरीब को इलाज का बोझ न उठाना पड़े और बुजुर्गों को मिले 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार, तभी तो हर चेहरे पर लौटती है मुस्कान। गरीब की खुशहाली ही हरियाणा की असली पहचान है। जब हर चेहरे पर मुस्कान हो, तभी पूरा होता है सशक्त हरियाणा का सपना। हम सनातनी क्यों हैं? क्योंकि कृते च प्रति कर्तव्यम, यानी किसी ने हमारे प्रति कुछ किया है तो उसके प्रति हमारे द्वारा जो उस कृत्य के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है, वही हमारा कर्तव्य होता है। वही कर्तव्य हमारा सनातन धर्म की एक नई प्रेरणा हमें प्रदान करता है। और उसी प्रेरणा से ओतप्रोत होकर के हम जब कार्य करते हैं तो कर्तव्य हम सब भारतीयों को अपने अपने जीवन क्षेत्र में एक नई ऊंचाई प्रदान करवाता है। आज आप देख रहे होंगे भारतीय जहां कहीं भी हैं दुनिया के अंदर, अपने क्षेत्र में उन्होंने अच्छी प्रगति की है, कुछ नयापन करके दिखाया है, लोगों के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान की है। और आज भारत में भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकास की एक नई ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है। एक नया भारत का दर्शन हो रहा है। एक विकसित भारत की संकल्पना को हम साकार होते हुए देख रहे हैं। हमारी पीढ़ी इस बात पर गौरव की अनुभूति कर सकती है कि हमने अपनी विरासत को भी प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का काम किया है। तो विकसित भारत के उन सभी आयामों को छूने का प्रयास किया है। समग्र विकास की अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो रहा है, अच्छी कनेक्टिविटी है, सुरक्षा का एक बेहतरीन वातावरण है। हर एक क्षेत्र में आज भारत प्रगति कर रहा है। और भारत की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश ने भी विकास के कुछ नए आयाम छूने के कार्य किए हैं। 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश में रहती है। अब आप देखते होंगे वहां कर्फ्यू का कोई समाचार नहीं आता होगा। अब वहां दंगों का समाचार नहीं आता होगा, उपद्रव का समाचार नहीं, अब तो उत्सव के समाचार आते होंगे। अयोध्या में दीपोत्सव, अयोध्या में दीपोत्सव है, काशी में देव दीपावली। और इस समय संजोग है कि मैं यहां हूं, नहीं तो मुझे मथुरा वृंदावन में आज वहां पे लठमार होली थी बरसाना में। आज जितने भी होली खेलने वाले लोग हैं ये राधा रानी के गांव में, नंद गांव में गए हुए हैं, नंद बाबा के गांव में गए हैं। दीपोत्सव यानी रंगोत्सव का कार्यक्रम भी ये हमारी सरकार ने वहां प्रारंभ करवाया और लाखों लोग थे। कल बरसाना में 5 लाख लोग थे और आज नंद गांव में उससे भी ज्यादा भीड़ है। क्या उत्साह है, क्या उमंग है, हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है। जीवन की इस आपाधापी में कुछ समय अपने मूल्यों के साथ, अपने आदर्शों के साथ
किसी प्रकार से तनाव से मुक्त, भय मुक्त होकर के व्यक्ति जी सके, यही जीने का मजा है। डर करके, मर करके कब तक व्यक्ति जिएगा? और उस वातावरण को देना ये किसी भी लोकप्रिय सरकार का काम होना चाहिए, और यही हम लोगों ने यूपी में किया है। पहले कनेक्टिविटी का संकट था, सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं आती थी। लोग कहते थे कि पहले बिजली नहीं आती थी। मैंने कभी पहले की सरकारें अंधेरे में रहने की आदी थी, क्योंकि उनके सारे कार्य तो अंधेरे में होते थे। आप मुझे बताओ, क्या उजाले में डकैती पड़ेगी क्या? तो जब प्रवृत्ति डकैती डालने की थी तो अंधेरे में ही वो पड़ता, तो इसलिए बिजली नहीं देते थे, वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते थे। हम चाहते थे कि डकैती से मुक्त हो, भय से मुक्त हो, उसके लिए उजाला चाहिए, और हम सूर्य पुत्र हैं तो हमें तो सूर्य जैसी रोशनी चाहिए, और बिजली की आपूर्ति भी करवा दी गई। ये कार्य आज वहां पे देखने को मिल रहा है। और मैं आज देख रहा था निवेश के लिए, कल और परसों 2 दिन हम सिंगापुर में थे। कौन ऐसा निवेशक न हो किसी भी क्षेत्र का? कोई सोचता था भारत में कभी सेमीकंडक्टर में निवेश होगा? डाटा सेंटर के अंतर्गत डाटा सेंटर स्थापित होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भारत के अंदर, ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, लॉजिस्टिक पार्क बने, इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के बड़े बड़े एयरपोर्ट्स की तुलना में भारत के अंदर बने। और ये सभी काम आज के दिन पे उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हमारी सामर्थ्य क्या है? आपने हमारी सामर्थ्य को देखना हो तो महाकुंभ उसका एक उदाहरण है। कैसे 66 करोड़ लोग आ सकते हैं। क्या भारत की सामर्थ्य है?